सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द RN लर्निंग लैब। ओके, सो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इम्पॉर्टेंट गायनेकोलॉजी MCQ क्वेश्चंस। ठीक है। सो अभी तक हमने प्रीवियसली बहुत सारे वीडियोज जो है कंप्लीट किए हैं। ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट के MCQs हमने कंप्लीट किए हैं, बट आज हमारा जो है गायनेकोलॉजी का जो है ये सेकेंड लेक्चर है। ओके, सो हम लोग बात करेंगे अभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो कहीं मत जाइएगा। ठीक है, बने रहे हमारे साथ में और लास्ट तक देखना। ठीक है, हमने बहुत सारी जो है बहुत अच्छे अच्छे जो है क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं, जो कि बार बार जो है रिपीटेड जो है एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ में। सो वीडियो के लास्ट में आपके लिए सरप्राइज है। ठीक है, वो देख के जाना है। ठीक है, तब तक के लिए जो है आप वीडियो को कंटिन्यू करो। ठीक है, और मैं अभी क्वेश्चंस को लेता हूं। ठीक है, सो इस वीडियो में कुछ स्पेशल है। स्पेशल ये है कि कुछ जो है हमारे स्टूडेंट्स का, कलीग का कुछ जो है ये क्वेरी ये था कि क्वेश्चन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होना चाहिए। सो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये जो है मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लाऊं। ठीक है, वीडियो और उसमें जो भी है क्वेश्चंस, ठीक है, उसको मैं मैनेज करूँ। तो अभी इस वीडियो जो है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो आप लोग कमेंट में बताना कि क्या ये वीडियो जो है ये आपको सही लगा। ठीक है, आपको जो है इजी फील हुआ, इजी जो है पढ़ने में या फिर समझने में क्वेश्चंस इजी हुआ। सो नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो। ठीक है, चूँकि जो हमारा जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस होते हैं। सो आपको ईजी होगा। ठीक है, और मैं भी जो है कोशिश करूँगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है MCQs सेलेक्ट करके और उसको वीडियो में इनपुट करके आपको जो है दिखाऊं, आपके सामने जो है उसको शेयर करूं। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द थर्ड ट्राइमेस्टर पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। सो इसका है नेक्स्ट हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन है 29 to 40 वीक्स, सेकंड है 20 to 32 वीक्स, थर्ड है 20 to 36 वीक्स, फोर्थ है हमारा 36 to 40 वीक्स। ठीक है, तो अब हम लोग इसको हिंदी में भी पढ़ते हैं। ठीक है, सो गर्भावस्था की समय अवधि जिसे तृतीय तिमाही कहा जाता है। ठीक है, तो जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियो है। अगर आपको इस चीज़ों में इसमें जो है अच्छा लग रहा है, इसमें हिंदी मीडियम में भी समझने में बहुत ज़्यादा इजी फील हो रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट करो। हम लोग जो है नेक्स्ट टाइम से, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चंस को करेंगे। सो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, इट विल जो है गोज़ फॉर अ लॉन्गर वीडियो टाइम। ओके, बट वी विल कवर द हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो। सो दूसरा ऑप्शन है हमारा 20 से 32 सप्ताह। ठीक है, 20 to 32 वीक्स, और तीसरा है हमारा 20 से 36 सप्ताह। ठीक है, 36 से 40 सप्ताह। सो थर्ड ट्राइमेस्टर पीरियड प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। ठीक है, तो यानी कि जो है हमारा जो है फर्स्ट जो है सबसे पहले आपको ये डेप्थ में ये जानना है, ठीक है, कि ट्राइमेस्टर कितने होते हैं प्रेगनेंसी में। सो बेसिकली हमारे पास जो है 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है जब हमारा लास्ट मेंस्ट्रुअल जो पीरियड होता है वहाँ से स्टार्ट होता है, वो 12 वीक तक रहता है, यानी कि 12वां हफ्ता तक जो है हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर हमारा होता है 13 से 28 वीक तक। ठीक है, और तीसरा जो हमारा होता है ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, वो होता है 29 to 40 वीक्स। ठीक है, या फिर अप टू आप जो है डिलीवरी बोल दो। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट होगा, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि तीसरा ट्राइमेस्टर कौन सा है। ठीक है, तो आपको क्लियर है। ठीक है, तीसरा जो है ट्राइमेस्टर कौन सा है, वो 29 से 40। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड भी बता दिया, तो थर्ड हमारा ये होगा 1 नंबर। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है, ए नॉर्मल वेजाइनल लेबर इज कंडक्टेड व्हिच एक्टिविटी विल ऑलवेज बी प्रेजेंट इन दिस प्रोसीजर। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है गिव द फंडल प्रेशर, सेकंड है गिवन एपिस्टोमी, थर्ड है गिव द पेरिनियल सपोर्ट, फोर्थ है गिव द मिथार्जिन टू द पेशेंट। एक समान योनि प्रसव कराया जाता है, इस प्रक्रिया में कौन सी गतिविधि हमेशा मौजूद रहेगी। ठीक है, फंडल दाब देना, एपिस्टोमी करना, मूलाधार सहारा प्रदान करना,
और फोर्थ है हमारा रोगी को मिथार्जिन देना, ठीक है। सो हम ये क्वेश्चंस ये कह रहा है कि कोई भी जब नॉर्मल जो है डिलीवरी जो है लेबर जो हमारा कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है, प्रसव कराया जाता है, ठीक है, उसमें जो है कौन सी जो है टेक्निक या फिर प्रक्रिया कौन सी जो है हमेशा जो है मौजूद रहेगी, यानी कि कौन सा जो है यूज़ में लिया जाएगा या फिर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 है फंडल प्रेशर या देंगे, ठीक है, फंडल दाब देना। दूसरा है कि गिव एपिस्टोमी, ठीक है। सो एपिस्टोमी के केस में जो है हर केस में जो है एपिस्टोमी नहीं दिया जाता है, ठीक है। सम टाइम क्या होता है डायलिटेशन जो है वो प्रॉपर होता है, सो इसमें जो है नहीं भी दिया जाता है। सो 2 नंबर क्वेश्चन जो है ये ऑप्शन हमारा वो कट जाएगा। गिव द पेरिनियल सपोर्ट, ठीक है, ये होगा गिव द मिथार्जिन टू द पेशेंट। सो सम टाइम इट विल नॉट विल गिवन टू द पेशेंट, बट 3 नंबर ऑप्शन इज करेक्टली फिट इन दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे ऑप्शन हमारा होगा 3, ठीक है, जो है मूलाधार सहारा यानी कि पेरिनियल सपोर्ट जो है हमेशा हर जो है डिलीवरी में लेबर में हमारा जो है होता ही है, ठीक है, देना पड़ता है। सो 3rd नंबर आंसर इज करेक्ट। ओके, सो 3rd नंबर क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशनल मास्टाइसिस, ठीक है। स्टेफाइलोकोकल एरोसिस, नीमोकोकस, क्या निजेरिया गोनोकाई, ठीक है, स्टेप्टोकोकस एपिडर्मिटाइटिस, ठीक है। लैक्टेशन मास्टाइटिस के लिए उत्तरदायी जीव क्या है, ठीक है, 1, 2 है या फिर तीसरा है निसेरिया मोनोकोकस, ठीक है, स्टेप्टोकोकस एडिमस एपिडर्मिस, ठीक है। लैक्टेशनल मास्टाइसिस जो है हमारा स्टेफाइलोकोकस एरोसिस, ठीक है, 1 नंबर हमारा जो है ये ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे 4था नंबर क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं 3 क्वेश्चन, तो अब हम चौथे क्वेश्चंस को देखेंगे। सो कंटिन्यू वॉचिंग। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है व्हिच हार्मोन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। पहला है FSH, दूसरा है हमारा LH, तीसरा है हमारा एस्ट्रोजन, चौथा है हमारा प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन अंडाशयी पुष्टक जो है की वृद्धि में सहायक होता है। सो फर्स्ट है FSH, सेकंड है LH, तीसरा है एस्ट्रोजन, चौथा है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। सो कौन सा जो है हमारा हार्मोन वो ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है, जो ओवेरियन फॉलिकल से जो हमारा ओवरी जो है ओवरी में जो होता है और वहाँ से जो है ओवम बनता है। सो कौन सा हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल यानी कि कौन सा जो है वो हेल्प करता है। सो हमारा जो है 1 नंबर होगा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज कॉल्ड FSH, ठीक है। सो FSH होगा हमारा वो जो है वो हेल्प करेगा ओवेरियन फॉलिकल को ग्रोथ में, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन है व्हाट could be the expected delivery date for the woman who got the last menstrual cycle on the 20th April 2018। फर्स्ट है जनवरी 27th 2019, ठीक है, 20th इसका जो है फरवरी 20 2019 होगा, तीसरा है जनवरी 31 2019 या फिर फरवरी 27 2029, ठीक है। 20 अप्रैल 2018 को आखिरी आर्तव चक्र प्राप्त जो है करने वाली महिला के लिए अपेक्षित प्रसूति की तारीख क्या हो सकती है, ठीक है। पहला है 27 जनवरी 2019, 20 फरवरी 2019, ठीक है, 31 जनवरी और 27 फरवरी, ठीक है। सो इसका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है 20 अप्रैल 2018। सो उससे आपको 9 मंथ प्लस करना है प्लस 7 डेज जोड़ना है, ठीक है। तो अप्रैल से आपको 9 मंथ करोगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन है 1 यानी कि 27 जनवरी, ठीक है। सो अप्रैल से आप 9 मंथ प्लस 7 डेज, ठीक है। सो 20 और 7 27 और उधर 9 मंथ जोड़ोगे तो वहाँ पे जनवरी आएगा। सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है डैश इज द कॉज ऑफ सेकेंडरी एमनोरिया। पहला है टर्नर सिंड्रोम, दूसरा है हमारा एनोरेक्सिया, तीसरा है बुलिमिया, ठीक है, और चौथा है ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। निम्न में से कौन सा द्वितीयक अनावर्तक का कारण है।
अस्तर्व का कारण है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम, एनोरेक्सिया, बुलिमिया, चौथा है स्तनपान, ठीक है। सो स्तनपान इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सेकेंडरी एमनोरिया का जो है इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें कि जो है निपल्स में क्रैक्स आ जाते हैं या फिर जो है वहाँ पे कुछ भी इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण कि आपका सेकेंडरी एमनोरिया होने का चांसेस होते हैं, ठीक है। मोरुला इज द मास ऑफ 4 cells, 8 cells, 16 cells, 32 cells। मोला निम्न में किसका द्रव्यमान है, ठीक है। 4 कोशिका का, 6 कोशिका का, 16 कोशिका का और 32 कोशिका का, ठीक है। सो मोरुला इज द स्टेट दैट जो है हमारा जो यहाँ पे मोरुला क्या होता है कि आपका जैसे कि जो जाइगोट होता है, ठीक है, आफ्टर जो है कंसीव, जो भी फीमेल कंसीव होती है, देन उसके बाद जो है वहाँ पे जाइगोट बनता है। आफ्टर दैट वो जो है वो कन्वर्ट करता है, मैक्सिमम जो है वो फॉलिकल जो है वो चेंज होते रहता है, यानी कि खुद को मल्टीप्लाई करते रहता है। सो उसी में एक स्टेज आता है जिसको कि हम लोग मोरुला बोलते हैं, ठीक है। सो वही जो मोरुला है वो 16 जो है हमारे सेल्स का होता है। सो 16 जो है हमारा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन है, ए पेशेंट विद द सर्वाइकल डिस्प्लेसिया हैज जस्ट अंडरगोन अ कोन बायोप्सी, ठीक है। व्हाट इज द नर्स प्रायोरिटी पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट, ठीक है। सो पेन असेसमेंट, रेस्पिरेटरी रेट, यूरिनरी आउटपुट, बॉबल साउंड्स, ठीक है। सर्वाइकल डिस्प्लेसमेंट से पीड़ित महिला रोगी की अभी अभी कौन बायोप्सी हुई है, ठीक है। नर्स की चिकित्सा पूर्व आकलन में निम्न में से कौन सी प्राथमिकता है, ठीक है। तो पहला है दर्द का आकलन करना, दूसरा है श्वसन दर, तीसरा है मूत्र उत्पादन और चौथा है आंत ध्वनि, ठीक है। सो सर्वाइकल डिस्प्लेसिया जिसको भी कोन बायोप्सी हुआ है, तो पहला हमारा जो है वो प्रायोरिटी क्या होगा असेसमेंट, ठीक है। तो पहले हम लोग जो है वो पेन असेसमेंट को देखते हैं, ठीक है। कोई भी जो है ऐसा पोस्ट ऑपरेटिव जो है असेसमेंट में उसमें पेन वगैरह हम लोग चेक करते हैं ताकि जो है हमें वो प्रॉपर पता चल सके, ठीक है, कि इसको जो है कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं है, इसके स्टिचेस वगैरह या फिर जो है कोई भी ऐसा पोस्ट ऑपरेटिव जो है हम लोग असेसमेंट, पेन असेसमेंट इसलिए करते हैं ताकि जो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो जो है पता चल सकें कि क्या है, और इससे जो है अर्ली जो है कुछ भी हम लोग जो है अर्ली कोई भी जो है सब प्रॉब्लम जो है उसको जो है ना हो, ठीक है, उसको जो है अर्ली आइडेंटिफाई कर सकें, इसके लिए हम लोग जो है चेक करते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वाई पेन असेसमेंट इज़ मस्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राइमरी डिस्मेनोरिया कॉज इज नैरोइंग ऑफ द सर्वाइकल कैनाल, यूटेराइन हाइपोप्लेगिया एंड द कॉन्ट्रैक्शन। सो थर्ड है हमारा इंक्रीज्ड वैसोप्रेसिन रिलीज और फोर्थ है ऑल ऑफ एबव, ठीक है। प्राथमिक डिस्मेनोरिया का कारण क्या है, गर्भाशय ग्रीवा का संकुचन, ठीक है, गर्भाशय हाइपोप्लेक्सिया और द संकुचन, ठीक है, और संकुचन और वैसोप्रेसिन रिलीज में वृद्धि और हमारा है उपरोक्त सभी, ठीक है। सो प्राइमरी डिस्मेनोरिया किसके कारण होता है आपका, सो डिस्मेनोरिया कॉज करता है, जैसे कि हम लोग इसको मेडिकल टर्म बोलते हैं, ठीक है। सो जब भी किसी भी फीमेल का जो है वो अगर पेनफुल जो होता है हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो पेनफुल होता है, ठीक है, जिसके जो है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो है उसका पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है, दैट इज कॉल्ड द डिस्मेनोरिया, ठीक है। सो इसके भी प्रॉपर जो है फर्दर 2 टाइप्स है, जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ ये किस कारण से होता है वो हमें समझना है। सो 4, ठीक है। सो यूटेराइन जो है रिलेटेड टू यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, सो नैरोइंग ऑफ द सर्वाइकल कैनाल ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो विद द रीजन, ओके। सो यूटेराइन हाइपोप्लेगिया एंड कॉन्ट्रैक्शन, सो यूटेराइन रिलेटेड दैट अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है यूटेराइन तो वो भी एक कारण हो सकता है। इंक्रीज वैसोप्रेसिन रिलीज, सो दैट ऑल्सो विद द रीजन, ओके। सो हमारा जो है ऑल ऑफ द ओवब यहाँ पे एवब यहाँ पे ऑप्शन हमारा होगा, ठीक है, उपरोक्त सभी। तो 10th नंबर क्वेश्चन है हमारा, एपिस्टोमी शुड बी डन एट प्रायर टू क्राउनिंग, ठीक है, बिफोर डिलीवरी ऑफ बेबी, फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स, आफ्टर डिलीवरी ऑफ सर्विक्स, ठीक है। एपिस्टोमी कब संचालित की जानी चाहिए, ठीक है। सो क्राउनिंग से पहले, शिशु के जन्म से पहले और गर्भाशय ग्रीवा के पूर्ण फैलाव पर,
या फिर गर्भाशय ग्रीवा के प्रसव के बाद, ठीक है। सो एपिस्टोमी इज द प्रोसीजर या फिर इसको जो है एक टर्म बोलते हैं, जब ये यूज़ कब होता है, जिस टाइम पे हमारा सर्जिकल कट इसको बोलते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग डिलीवरी, जब भी डिलीवरी हो रहा था उस टाइम पे जो है या फिर चाइल्ड बर्थ उसको बोल सकते हैं, उस टाइम पे हमारा जो है एपिस्टोमी कट लगाया जाता है, ठीक है। इट प्रिवेंट द रप्चर ऑफ टिश्यू, ठीक है, ये जो है हमारा रप्चर होने से जो है वो प्रिवेंट करता है, ठीक है। जो है अननेसेसरी जो है टीयर ना हो उसके लिए जो है एपिस्टोमी जो है किया जाता है। ये बेसिकली जो है हमारा जो मेन जो हमारा किया जाता है वो जे शेप में होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द वेरी कॉमन शेप ऑफ एपिस्टोमी, ठीक है। तो एपिस्टोमी जो है किया जाता है वो रप्चर और अनवांटेड टीयर से बचाने के लिए, ठीक है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ओके। सो किस टाइम पे किया जाता है ये भी देख लेते हैं। तो 2 इज़ द आंसर बिफोर डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वेजाइनल डिस्चार्ज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कॉल्ड? फ्लेम, एक्सुडेट, लिकोरिया और पस डिस्चार्ज, ठीक है। सो गर्भाशय के गर्भावस्था के दौरान योनि स्राव को कहा जाता है फ्लेम, एक्सुडेट, लोकिया या फिर पस डिस्चार्ज। सो बेसिकली जो है लोकिया हमारा होगा, ठीक है, आंसर 3 नंबर आंसर जो हमारा वो होगा लोकिया, जस्ट बिकॉज जब जो है जिस टाइम पे आपका जो है जो भी फीमेल होती हैं, महिला होती हैं, वो जिस टाइम जो है प्रेगनेंसी से गुजरती हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो बहुत सारे चेंजेस से गुजरती हैं फीमेल, ठीक है। तो वो कंटिन्यू रहता है आफ्टर डिलीवरी भी, वो जो चेंजेस होता है वो कंटिन्यू रहता है, ठीक है। ब्लीडिंग जिस टाइम पे जो है जो हमारा ये चाइल्ड बर्थ होता है उस टाइम पे जो है सम टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, ठीक है। तो वो ब्लीडिंग जो है कंटिन्यू भी रहता है सम टाइम, काफ़ी टाइम तक, ठीक है। सो डैट इज कॉल्ड लोकिया, ठीक है। सो बॉडी जो है बहुत सारे चेंजेस से गुजरता है, आपको ये समझना है बेसिकली कि उसके बाद क्या होता है कि जो वो आफ्टर सेवरल वीक्स तक जो है वो डिस्चार्ज होते रहता है थ्रू वेजाइना, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड लोकिया, ओके। Which of the following is the cause of 25% of mother death or maternal death? Infection, postpartum hemorrhage, unsafe abortion, eclampsia। निम्नलिखित में से क्या 25% जो है मातृ और मृत्यु या मातृत्व मृत्यु का कारण है? पहला है संक्रमण, दूसरा है प्रसवोत्तर रक्तस्राव, तीसरा है असुरक्षित गर्भपात और चौथा है प्रसवाक्षेप, ठीक है। सो हमारा आंसर होगा 2, पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है। सो पोस्टपार्टम हेमरेज से हमारा जो है 35% से भी ऊपर जो हमारा डेथ होता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। सो 35% से जो ऊपर भी है वो हमारा जो है मैटरनल डेथ होता है वर्ल्ड वाइड। सो इफ़ 24 आवर्स में जो है हमारा 500 ml से जो है ज़्यादा अगर ब्लड अगर जो है ब्लीडिंग होता है दैट इज कॉल्ड पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है। सीवियर पोस्टपार्टम हेमरेज इफ 1000 ml, ठीक है, यानी कि 1 लीटर से अगर ज़्यादा होता है तो हम लोग जो है सीवियर पीपीएच बोलते हैं, ओके। अगर 500 से जो ज़्यादा है, 500 है अगर है इतना तक हो रहा है सो उसको हम लोग पीपीएच बोलते हैं 24 आवर्स में, ठीक है। इसके भी डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि प्राइमरी पीपीएच, इसको हम लोग बोलेंगे 24 आवर्स से पहले हमारा 24 आवर्स और 12 वीक यानी कि 12 वीक तक अगर उसको अगर कुछ उसमें जो है ब्लीडिंग होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे सीवियर पीपीएच या फिर जो है हमारा सेकेंडरी पीपीएच, ठीक है। और सीवियर पीपीएच बोलेंगे 500 से 1 लीटर से ज़्यादा होता है तो, ठीक है, उसको हम लोग सीवियर पीपीएच बोलते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज, ठीक है। तेरह नंबर क्वेश्चन है, डस्की इज ह्यू वेस्टिबल एंड द इंटीरियर वॉल विजिबल अबाउट द 8 वीक्स ऑफ
प्रेगनेंसी इज कॉल्ड गुडेल साइन, एगर्स साइन, चॉडविक साइन और पामर साइन, ठीक है। गर्भा अवस्था के लगभग 8वें हफ्ते में दिखाई देने वाली वेस्टिबल प्रधान और अग्र योनि व्यक्ति का सांवला रंग क्या कहलाता है, ठीक है। गुडेल का संकेत, हेगर का संकेत, चॉडविक का संकेत और पामर का संकेत, ठीक है। तो आंसर है यहाँ पे चॉडविक का संकेत। सो चॉडविक साइन में हम लोग देखते हैं कि इसके जो एडविक में जो है वो विजिबल है कि नहीं, ठीक है। एंटीरियर वेजाइनल जो है वो वॉल विजिबल जो है कि नहीं, वो वेस्टिबल देखते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड द इंटीरियर वॉल ऑफ द वेजाइना, ठीक है। दैट इज कॉल्ड चॉडविक साइन। सो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है द चीफ सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ओके। ओवरी, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेड्यूला, कॉर्पस ल्यूटम, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन का मुख्य स्रोत कौन सा है? अंडाशय, अधिवृक्क वाहक, ठीक है, अधिवृक्क मॉड्यूला, पित्तपिंड, ठीक है। तो इसका आंसर है पित्तपिंड, कॉर्पस ल्यूटम, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन हमारा जो है वो कॉर्पस ल्यूटम जो है चीफ सोर्स है, ठीक है, जो कि मैसेज भेजता है यहाँ पे ओवरी को। सो मैटरनल आयोडीन डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद द न्यूरोलॉजिकल क्रेटिनिज्म, इंक्रीज्ड पेरेंटल मॉर्टेलिटी, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी, चौथा है ऑल ऑफ एबव, ठीक है। मात्र आयोडीन की कमी शिशु में निम्नलिखित में से किस जटिलता से संबंधित है? पहला है तंत्रिका संबंधी क्रेटिनिता से, ठीक है, और प्रसव पूर्व मृत्यु दर में वृद्धि और जन्मजात असामान्यताएं, चौथा है उपरोक्त सभी, ठीक है। सो मैटरनल आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है? सो यहाँ पे सभी होगा, यानी कि न्यूरोलॉजिकल क्रेटिनिज्म भी हो सकता है, यानी कि इंक्रीज्ड पेरेंटल मॉर्टेलिटी भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर माते को यानी कि जो है मदर को अगर आयोडीन की कमी होती है तो उससे जो है न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट हो सकते हैं कुछ भी, ठीक है। पेरेंटल मॉर्टेलिटी हो सकती है, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। ये तीनों ही हो सकते हैं। सो दैट इज आंसर इज द 4, ओके। सो यहाँ पे हम लोगों ने है जो आज का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, ओके। सो एक और क्वेश्चन हमारा रह गया है, सॉरी। सो मुख्य सेविकाज प्ले ए वाइटल रोल इन द प्रोमोटिंग मैटरनल हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट ओनली, मॉनिटरिंग फीटल हार्ट रेट, कंजेनाइटल एड्रेनल एंटीनेटल चेकअप्स, ओके, ऑफरिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंट, ठीक है। तो जो मुख्य जो है सेविका होगी, ठीक है, के द्वारा मात्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो केवल भावनात्मक समर्थक प्रदान करके, भ्रूण की हृदय दर की निगरानी करके, प्रसव पूर्व जांच करके, वित्तीय सहायता प्रदान करके। तो हमारा आंसर होगा तीसरा, यानी कि प्रसव पूर्व, यानी कि कंडक्टिंग जो है एंटीनेटल चेकअप्स, ठीक है। सो जो मुख्य सेविकाएं होती हैं, ठीक है, उनका रोल होता है कि यहाँ पे एंटीनेटल चेकअप्स करना, ठीक है, और जो है एजुकेट करना फीमेल को, सबको। सो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चंस, ठीक है, और कंप्लीट होता है आज का हमारा वीडियो और लेक्चर। सो थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक देखा है। सो मैंने वीडियो के फर्स्ट में बताया था कि लास्ट में हम लोग जो है एक चीज़ आपके लिए सरप्राइज है। सो सरप्राइज ये है कि आपके लिए जो है हम बहुत सारे क्वेश्चंस को अरेंज करके आपके कम्युनिटी पोस्ट, जो हमारा ये चैनल है उस चैनल के आप जो है टैब करेंगे, चैनल को टैब करेंगे, वहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट आता है। उस कम्युनिटी पोस्ट पे आपको जाना है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम अपडेट करते रहते हैं रेगुलरली। सो यू हैव टू वॉच इट एंड आपको समझना है उसमें सही गलत कुछ भी आप टिक करो, ठीक है। आपको नहीं समझ आती है, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन होता है, उस एक्सप्लेनेशन को आपको पढ़ना है, समझना है, ठीक है। उससे भी अगर आपको समझ नहीं आती है, आप वीडियो में जाओ, ठीक है, क्वेश्चन किसी भी वीडियो में आप जाओ, नॉट रिसेंट वीडियो और उससे रिलेटेड वीडियो, ठीक है। जो क्वेश्चन हम कम्युनिटी में पोस्ट करते हैं उसमें से भी हम क्वेश्चंस उठाते हैं और उससे भी वीडियो बनाते हैं, ठीक है, समटाइम। तो आपको वहाँ पे कमेंट करना है, आपको वीडियो में आके कमेंट करना है, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है समझने में, कि कोई भी टॉपिक, कोई भी जो है क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, तो प्लीज़ आप वहाँ पे जो है आप पोस्ट करो अपना कमेंट एंड देन वी विल
मेक वीडियो ऑन इट। और रिसेंटली हम लोग जो है अभी वीडियो बनाया था जिसमें कि क्वेरी ये था कि उनको जो है समझ नहीं आ रही है और उनको गायनी के कुछ क्वेश्चंस चाहिए होते थे, तो हमने जो है पूरा लेक्चर बनाया और ये भी जो है हमारा अभी वीडियो बना, ये भी गायनी पे ही है, ठीक है। सो बेसिकली आपको कमेंट करना है, ठीक है। कुछ व्यूअर्स जो हमारा उनका क्वेरी ये था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप क्वेश्चन जो है वीडियो बनाएं, ठीक है। हमारे लिए हमें समझ नहीं आती तो हमने जो है प्रयास किया है इसको हिंदी में भी रखने का, तो आप इसके लिए भी आप बताएं, सजेशंस दें, ठीक है। तो जो है नेक्स्ट जो है हम लोग फिर से जो इसको हिंदी में और इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट करके हम जो है वो वीडियो को लाएंगे, बनाएंगे, ताकि आपको जो है वो प्रॉपर समझ आए, ठीक है। वीडियो कोई भी अगर आपको वीडियो एक बार में नहीं समझ आती है, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। ऑब्वियसली अगर नहीं आ रही समझ तो हम दोबारा देखेंगे, 3 बार देखेंगे, 4 बार देखेंगे, इसमें कोई शिकायत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई भी बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप 2 बार देखें, 3 बार देखें, ठीक है। आपको समझना है, क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है। वीडियो ये थोड़ा सा लेंथी हो गया बट नॉट वरी, ठीक है। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, ठीक है। सो हम लोग रेगुलरली मिलते रहेंगे, ठीक है। ओके, सो मिलेंगे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आपको ध्यान रखें, ठीक है। प्लीज़ अगर आप यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है सो वाकई आप में बहुत सारे पेशेंस हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, ठीक है। प्लीज़ आप जो है शेयर कर दें, ठीक है। सो बीच में मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ, लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, वो चीप लगता है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस चैनल का रीच आगे तक बढ़े, ताकि बहुत सारा हमारा जो एम ही है बहुत सारे लोगों को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करना, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना। सो प्लीज़ आप शेयर करें ताकि जो है इसका जो है बेनिफिट बहुत सारे लोगों को जिनको नीड है उनको मिल सके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहें, ठीक है। अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ओके, बाय।